नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि राज पर्व चल रहा है। कल हमने शिशुपाल का क्रोध और भीष्म आदि के समझाने की कथा को पढ़ा था। आज हम शिशुपाल के जन्म की कथा पढ़ेंगे। तो चलिए शिशुपाल का जन्म किस प्रकार हुआ उस कथा को पढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। भीष्म पितामह ने कहा, भीमसेन या शिशुपाल जब चेदी राजा के वंश में पैदा हुआ तब इसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थीं। पैदा होते ही यह गधों की समान रहकने चिल्लाने लगा। सगे संबंधी इसकी यह दशा देखकर डर गए और इसके त्याग का विचार करने लगे। माता पिता मंत्री आदि का एक ही विचार देखकर आकाशवाणी हुई, राजन तुम्हारा यह पुत्र बड़ा श्रीमान और बली होगा, इससे डरो मत, निश्चित होकर इसका पालन करो। माता यह सुनकर प्रेम में पक गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, जिसने मेरे पुत्र के संबंध में भविष्यवाणी की है वह चाहे कोई हो, स्वयं भगवान देवता अथवा अन्य, मैं उसे प्रणाम करती हूँ और उससे इतना और जानना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र की मृत्यु किसके हाथों होगी। आकाशवाणी ने दोबारा कहा, जिसकी गोद में जाने पर तुम्हारे पुत्र की 2 अधिक भुजाएं गिर पड़ें और जिसे देखने मात्र से तीसरा नेत्र लुप्त हो जाए, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। उस समय इस विचित्र शिशु का समाचार सुनकर पृथ्वी के अधिकांश राजा इसे देखने के लिए आए। चेदी राज ने सबका यथोचित सत्कार करके बालक शिशुपाल को शव की गोद में रखा, परंतु न अधिक भुजाएं गिरी और न तो तीसरा नेत्र लुप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण और महाबली बलराम भी अपनी बुआ से मिलने और उनके लड़के को देखने के लिए चेदीपुरी में आए। प्रणाम, आशीर्वाद और कुशल मंगल के पश्चात स्वागत सत्कार हुआ। अनंतर बुआ ने अपने भतीजे श्री कृष्ण की गोद में प्रेम से अपना बालक रख दिया। उसी समय उसकी अधिक 2 भुजाएं गिर गईं और तीसरा नेत्र गायब हो गया। शिशुपाल की माता व्याकुल एवं भयभीत होकर श्री कृष्ण से कहने लगी, श्री कृष्ण, मैं तुमसे डर गई हूँ। तुम आर्तों को आश्वासन और भयभीतों को अभय देते हो, इसलिए मुझे एक वर दो। तुम मेरी ओर देखकर शिशुपाल के सारे अपराध क्षमा कर देना। बस मैं केवल इतना ही वर मांगती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के ऐसे 100 अपराध भी क्षमा कर दूंगा जिसके बदले इसे मार डालना चाहिए। भीमसेन इसी से कुल कलंक शिशुपाल ने आज भरी सभा में मेरा तिरस्कार किया है। भला और किस राजा की ऐसी हिम्मत है जो इस प्रकार मेरा अपमान कर सके। यह कुल कलंक अब काल के काल में है। इस समय यह मूर्ख हम लोगों को कुछ न कुछ समझकर सिंह के समान दहाड़ रहा है, परंतु उसे पता नहीं कि कुछ ही क्षणों में श्री कृष्ण अपने इस तेज को ले लेना चाहते हैं। भीष्म की बात शिशुपाल से सही नहीं गई। वह क्रोध से जलकर कहने लगा, भीष्म, तुम भांट के समान बार बार जिसका गुणगान कर रहे हो, वह कृष्ण क्यों नहीं मुझ पर अपना प्रभाव दिखलाता। हम तो निश्चय ही उससे द्वेष करते हैं। यदि तुम्हारी आदत ही प्रशंसा करने की है तो दूसरों की प्रशंसा क्यों नहीं करते। दरदराज ब्राहिक की स्तुति करो, जिसके जन्मते ही पृथ्वी कांप उठी थी। अंग बंगाधिपति कर्ण, महारथी द्रोण और अश्वत्थामा, इनकी भरपेट स्तुति कर लो। क्या तुम्हें प्रशंसा करने के लिए कोई मिलता ही नहीं। तुम अपने मन से ही भोजपति कंस के चरवाहे दुरात्मा कृष्ण को ही सब कुछ मानकर बातें बघार रहे हो। वास्तव में इन राजाओं की दया से ही तुम जी रहे हो। ये चाहें तो अभी तुम्हारे प्राण ले लें। सचमुच तुम बहुत ही खोटे हो। भीष्म पितामह ने कहा, शिशुपाल, तू कहता है कि मैं राजाओं की दया से जीवित हूँ, परंतु मैं इन राजाओं को तृण के बराबर भी नहीं समझता। हमने जिन श्री कृष्ण की पूजा की है वे सबके सामने ही बैठे हैं। जो मरने के लिए उतावले हो रहे हों वे चक्रधारी गदाधारी श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारते क्यों नहीं।
मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनको ललकारने वाला रणभूमि में धराशायी होगा और उसे उन्हीं की शरण में स्थान मिलेगा। शिशुपाल जोश में आकर श्री कृष्ण की ओर रुक करके बोला, कृष्ण, मैं तुम्हें ललकारता हूँ, आओ मुझसे भिड़ जाओ। मैं पांडवों के साथ तुम्हें यमपुरी भेज दूँ। पांडवों ने मूर्खतावश तुम्हारे जैसे दास, मूर्ख और अयोग्य की पूजा की है। अब तुम लोगों का वध ही उचित है। शिशुपाल की बात समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी गंभीरता से मधुर शब्दों में कहा, राजाओं, यह हम लोगों का संबंधी है, फिर भी हमसे बड़ी शत्रुता रखता है। इसने हम यदुवंशियों का सत्यानाश करने में कोई कोर कसर नहीं की। इस दुरात्मा ने मेरे प्राग ज्योतिषपुर चले जाने पर बिना किसी अपराध के ही द्वारकापुरी जला देने की चेष्टा की। जिस समय भोजराज रेवतक पर्वत पर विहार करने के लिए गए हुए थे, इसने उनके सभी सारथियों को मार डाला अथवा बांधकर अपनी राजधानी ले गया। जब मेरे पिता अश्वमेध कर रहे थे, तब इस पापात्मा ने उसमें विघ्न डालने के लिए यज्ञीय यश्व को पकड़ लिया। यदुवंशी तपस्वी प्रभु की पत्नी जिस समय सौवीर देश के लिए जा रही थी, यह उन्हें देखकर मोहित हो गया और बलपूर्वक हर ले गया। इसकी ममेरी बहन भद्रा करुष राज के लिए तपस्या कर रही थी, परंतु उसने छल से रूप बदलकर उसे हर लिया। यह सब देख सुनकर मुझे बड़ा कष्ट होता है, परंतु अपनी बुआ की बात मानकर मैं अब तक सहता रहा। आज यह दुष्ट आप लोगों के सामने ही विद्यमान है। यहाँ इसने भरी सभा में मेरे प्रति जैसा व्यवहार किया है, वह आप लोग देख ही रहे हैं। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों की अनुपस्थिति में इसने क्या किया होगा। आज इसने इस आदरणीय राजसभा के बीच में घमंडवश जो व्यवहार किया है, उसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिशुपाल उठकर खड़ा हो गया और ठट्ठा ठट्ठा कर हंसने लगा। उसने कहा, कृष्ण, यदि तुझे 100 बार गरज हो तो मेरी बात सुन, और सह ना गरज हो तो जो चाहे कर ले। तेरे क्रोध या प्रसन्नता से ना मेरी कुछ हानि है और न लाभ। जिस समय शिशुपाल इस प्रकार कह रहा था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते ना करते चक्र उनके हाथ में चमकने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने ऊंचे स्वर से कहा, नरपतियों, मैंने इसे अब तक जो क्षमा किया था, इसका कारण यह था कि मैंने इसकी माता की प्रार्थना से इसको 100 अपराध क्षमा करने की बात स्वीकार कर ली थी। अब मेरे वचन के अनुसार संख्या पूरी हो चुकी है, इसलिए आप लोगों के सामने इसका सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहकर बिना किसी विलंब उसी चक्र से शिशुपाल का सिर काट डाला और सब लोगों के देखते ही देखते वह वज्र विद्ध पर्वत के समान धराशायी हो गया। उस समय राजाओं ने देखा कि शिशुपाल के शरीर से सूर्य के समान प्रकाशमान एक श्रेष्ठ ज्योति निकली। उसने जग दंडित कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और लोगों के देखते देखते ही वह उनमें समा गई। यह अद्भुत घटना देखकर उपस्थित जनता आश्चर्यचकित हो गई। सभी एक स्वर से भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन आदि ने तत्काल उसके प्रेत संस्कार का प्रबंध किया। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने सभी नरपतियों के साथ शिशुपाल के पुत्र का चेदि राज्य पर अभिषेक कर दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।